आप और मैं मिलकर बैठकर बस कुछ देर गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। कथा के मध्य में श्रीनाथ जी का स्मरण हुआ है। आप लोग उनके प्रेमी अनुरागी लोग हैं, उन्हीं का स्मरण करके कहिए। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण 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 श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी 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 तमरी शरण। कभी यात्रा पर मैं होता हूं तो एयरपोर्ट पर बहुत से लोग मिल जाते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, आजकल चरण स्पर्श करने वाले लोग कम मिलते हैं, सेल्फी लेने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। तो कभी कभी तो मुझे शक होता है, भाई शक्ल सूरत से मैं कोई धार्मिक आदमी लगता भी हूं कि नहीं लगता हूं। तो एक बार तो किसी ने मुझे कहा कि आर यू सम सेलिब्रिटी? तो उस समय तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने कहा यस, आई एम ए सेलिब्रिटी। Who is a celebrity who is celebrating his life? Is a celebrity. And when there is Krishna in my life, I am celebrating each and every moment. So I am actually a celebrity. इसके जीवन में कृष्ण है, उसके जीवन में पल पल उत्सव है, उसके जीवन में पल पल आनंद है। उठाइए दोनों हाथ। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। रंग में तेरे रंग गई गिरधर छूट गया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर छूट गया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन लेकर
लेकर मन एक तारा बन गई है, प्रेम की जोगन लेकर मन एक तारा। मेरी बाह पकड़ लो शाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बात तो ठीक है भाई, मैं थोड़ा अधिक कस देता हूं, पर एक संगीतकार जब हाथ में सितार उठाता है और उसके तार को कसता है, उसका ताड़न करता है, तो वस्तुतः उसका अहित चिंतक नहीं है, वो चाहता है केवल यही कि इससे सुमधुर संगीत प्रकट हो जाए। उसका उद्देश्य केवल यही है कि उससे संगीत प्रकट हो। जीवन के प्रति जो जो कर्तव्य है, जो आदर है, वो आप और मैं ही तो दे सकते हैं, क्योंकि आप और मैं मनुष्य हैं। ईश्वर ने भी आपको मुझे संसार में भेजा है, तो उसकी भी कुछ अपेक्षा है आपसे और मुझसे। वो भी आपसे मुझसे कुछ आशा लगाए बैठा है। क्षमा करना, जब आप असफल होते हैं तो आप असफल नहीं होते, उसकी योजना असफल होती है कहीं ना कहीं। एक एक व्यक्ति को संसार में भेजना, किसी किसी आत्मा को ये मनुष्य का ये तन, ये कलेवर देना, ये उसकी एक योजना है। वो इस संसार में दीप जलाना चाहता है आशा का, वो इस संसार में दीप जलाना चाहता है श्रद्धा और विश्वास का। तो आप और मैं असफल नहीं होते जब जीवन विषय के भोग में खोकर और खाली हाथ जब हम लौट रहे होते हैं, तो वो आपकी मेरी असफलता नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपने और मैंने ईश्वर की योजना को असफल बनाया है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि यह आत्मघात करने जैसा है। जिसने मनुष्य का देह पाकर स्वयं के कल्याण का प्रयास नहीं किया, उसने सबसे बड़ा पाप किया है, उसने आत्मघात किया है। और ये विवेक जीवन में जगा रहे, बना रहे, इसके लिए मूलभूत आवश्यकता है प्रथम भक्ति संतन करी संगा। साधु संग बना रहे जीवन में। बार बार वर मांगे हूं, हर्ष देहूं श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। तो श्री गोसाई जी वहां सेवा में समझ गए कि भाई किसी समर्थ भक्त की भावना है जो श्री ठाकुर जी ने अंगीकार की है, स्वीकार की है, और भगवान भाव इसी प्रकार स्वीकार करते भी हैं। जब दुर्योधन बुला रहा था महल में भोजन के लिए, तो भगवान ने कहा कि भोजन की भूख मुझे नहीं लगती और भाव तेरे पास में है नहीं, तो तेरे यहां पर आना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तू मुझे भोजन खिलाना चाहता है और भोजन की भूख मुझे नहीं लगती, और जिस वस्तु की भूख मुझे है वो तेरे पास नहीं है, तो कोई औचित्य नहीं है तेरे महल में आने का। और जहां प्रभु को वो वस्तु दिखाई पड़ती है, वहां तो प्रभु बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। उस द्वार पर जाकर तो प्रभु मांग कर खाते हैं। नहीं तो रसखान क्यों लिखते, ताही अहीर की छोहरियां और छछिया पर छाछ पे नाच नचावे।
कोई मोल नहीं होता हम लोगों के घरों में छाछ का। छाछ एक ऐसी वस्तु है, कोई मोल नहीं है। दूध, दही, घी, माखन का तो कुछ मोल है, छाछ का कोई मोल नहीं है। आज भी आप गांव में चले जाइए, छाछ मांगिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। किसी को भी दे दी जाए जो उस वस्तु को लेकर, उस वस्तु को लेकर और गोपी कन्हैया को नचाती है, और भगवान नाचते हैं, नाचना स्वीकार करते हैं और गौरव समझते हैं स्वयं का। क्या विशेषता है उस वस्तु में? वो केवल कोरी छाछ नहीं है। आपके जन्मदिन पर कोई आपको बड़े प्रेम से कोई वस्तु उपहार देता है, वो वस्तु तो आप बाजार से भी खरीद लेते, पर वो वस्तु विशेष है क्योंकि वो अपने साथ एक सद्भाव लेकर आई है, वो अपने साथ एक पवित्र भावना लेकर आई है, एक सकारात्मकता लेकर आई है। देयर इज सम पॉजिटिविटी विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक सकारात्मकता आई है उसके साथ आपके जीवन में। आप जब जब उस वस्तु को देखते हैं, आपको अपने प्रियजन का स्मरण हो आता है, आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ऐसे ही भगवान को कहीं ना कहीं उसी भाव की तलाश होती है। आप क्या देते हैं, इस पर भगवान की कभी दृष्टि नहीं होती, कभी नहीं होती। अन्यथा सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ा, जिसके नाम से आए खुशबू मैं क्या उसको फूल चढ़ा। क्या निवेदन कर सकते हैं आप और मैं? क्या है जो पहले से ही उनका नहीं है? क्या है जिसके वो पहले से ही अधिकारी नहीं है? आपके मेरे पास अगर कुछ विशिष्ट है तो आपके मेरे मन का सद्भाव है, जिससे वी कैन एनरिच दैट फीलिंग, दैट ऑफरिंग, वी कैन ऐड वैल्यू। हम उसका मूल्य बढ़ा सकते हैं उस वस्तु का, उसमें सद्भाव में लाकर। और यही कारण शायद रहा भी होगा कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। हरे कृष्णा साग विदुर घर खाई, झूठे फल सबरी के खाए, भोग लगाए, भोग लगाए, बहुविध भोग लगाए। आज तक स्मरण किया जाता है इन दो वस्तुओं को, मांग कर खाया भगवान ने। और गोपी तो क्या क्या नहीं करती, नचा देती है वो तो कन्हैया को माखन के लौने के लिए, माखन के लौने के लिए, छछियावर छाछ के लिए वो तो नचा देती है सारी सृष्टि को। अपने भ्रू विक्षेप से नचाने वाले को, माया को अपने कटाक्ष से नचा देने वाले को गोपी नचाती है छछियावर छाछ पे। ठुमका लगा दे तोहे पायल पहनाऊंगी। कहीं मिला किसी को ऐसा अधिकार? कभी नहीं मिला। इसीलिए नंददास जी ने कहा गोपी प्रेम की ध्वजा। अरे बांसुरी बजा दे तोहे माखन खिलाऊंगी, बांसुरी बजा दे तोहे माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगा मिश्री मिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगा मिश्री मिलाऊंगी। ठुमका लगा दे तोहे पायल पहनाऊंगी, ठुमका लगा दे तोहे पायल पहनाऊंगी, ठुमका लगा दे तोहे पायल पहनाऊंगी, ठुमका लगा दे तोहे पायल पहनाऊंगी। और ये श्री कृष्ण का विरोध हो गया।
इसे गा गा कर भक्त लोग अपना हृदय पवित्र करते हैं। और आपको एक और बात कहूं, भावना ही भगवान के निकट भी ले जाती है, और भावना से ही आप भगवान से दूर भी हैं। कि दूरी भावना से ही दूरी है। इसलिए कल मैंने कहा था आप ईश्वर को खोजने निकलते हैं, बट I should make you clear here that we are not material beings on spiritual journey. No. Number of time I listen कि I am on a spiritual journey. It's not possible. We are not material beings on spiritual journey. Unfortunately, we are spiritual beings but on a material journey. We actually are spiritual beings. चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम. We are spiritual beings. This is our right, and this is actually the right destination. From where I started today's discussion, that the day of celebration is when you come to know why you came in this world. क्यों आए आप यहाँ? वो उत्सव का दिन है जिस दिन आप कारण जान लें कि आपका यहाँ आना क्यों था. आत्म कल्याण, आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप से परिचय हो जाए आपका, भीतर से सबल समृद्ध हो जाए आप. जिस दिन देना आपके स्वभाव में हो जाए, आपकी प्रवृत्ति हो जाए देने की, बांटने की. कभी कभी हो सके तो थोड़ा विचार करिए, आप आज तक बटोरते रहे, लेकिन बटोर कर क्या आपने प्रसन्नता पाई? नहीं पाई. प्रसन्नता होती तो आपके आभा मंडल से छिटकती, पर आपके आभा मंडल से, क्षमा करना, नकारात्मकता बहती है. अवसाद से घिरे हैं आप. बड़े लोगों को ही हाइपरटेंशन होता है, जिनके पास सब सुख है, सब सुविधा है, सब साधन है, उन्हीं को ये रोग है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती. सुबह पार्क में जाके लाफ्टर क्लब में खड़े हैं, हा 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 करते. बेचारे हंसने के लिए भी कितना परिश्रम करते हैं. आप देखिए जीवन की जो एक नैसर्गिक गति है, आप उससे कितने दूर होते चले जा रहे हैं, और आप इसे विकास कहते हैं, आप इसे अपनी उन्नति कहते हैं. क्या कसौटी है आपकी उन्नति की? आप अस्वस्थ हो गए, आपकी क्षमताओं का अभाव हो गया. कभी कभी तो मुझे नहीं लगता कि जिसके मन में क्षमा ना हो, दया ना हो, करुणा ना हो, जो किसी की पीड़ा में पीड़ित ना हो सकता हो, किसी दीनहीन को देखकर जिसके मन में दया ना उत्पन्न होती हो, वो किस प्रकार से मनुष्य कहलाने योग्य है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे. मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि अपने सोने के महल में अपने मखमली बिछौने पर जब सोते हैं आप, और जो सुख आपको मिलता है, वही सुख नाली में बैठे सुअर को भी मिलता है. मेरी बात अटपटी लगेगी आपको, पर मैं आपको विचार के बाद कह रहा हूं. सुख में कोई भेद नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नॉट ए क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन योर प्लेजर एंड दैट प्लेजर. उसे बिल्कुल वही सुख मिलता है. और आपको और मुझे बहुत चिंता होती है चोर नहीं आ जाए. मैंने कहा ना, मैंने संसार का सुख देखा है, बहुत निकट से देखा है, बहुत करीब से जाकर देखा है. इसलिए ये नहीं कह रहा कि वहां सुख नहीं है, पर वहां पूरा सुख नहीं है बाप. वहां का सुख क्षण क्षण घटता है. वहां का सुख आपको भयभीत कर देता है. वहां का सुख आपको चिंतित कर देता है. संसार में प्रेम होता है, प्रेम होते ही आपको निर्भय हो जाना चाहिए. संसार में प्रेम होते ही आप भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ये व्यक्ति हमें छोड़कर चल ना दे. You want to control. There is a possession when you love someone in this world, and this is so contrary. This is so contrary to the actual form of love. जब प्रेम करते हैं आप, अधिकार कर लेना चाहते हैं, और ये प्रेम से नितांत विपरीत है. आप नियंत्रण करना चाहते हैं उस व्यक्ति को, अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं. और प्रेम ऐसा कभी नहीं चाहता, प्रेम ऐसा कभी नहीं करता. प्रेम का ये स्वरूप और स्वभाव ही नहीं है. इसलिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना. बिना प्रेम हुए आप नहीं समझ सकते प्रेम क्या होता है. बिना प्रेम के निकट गए, बिना प्रेम का अनुभव हुए आप नहीं कह सकते कि प्रेम वस्तुतः होता क्या है. तो
भावना से ही भगवान के निकट जाया जाता है और भावना से ही हम भगवान से दूर भी हैं. एंड व्हाट इज भावना? योर थॉट. एंड व्हाट इज योर थॉट? दिस इज योर एनर्जी. And there is a law of energy that energy can neither be created nor destroyed. It can be transformed from one form to another. ये शक्ति का सिद्धांत है कि उसे उसका सृजन भी नहीं किया जा सकता, उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल. इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. आप कभी भी विचारहीन नहीं हो सकते. आप देखना, कभी अनुभव करना, कुछ ना कुछ विचार आपके मन में रहेगा. मन कुछ ना कुछ सोचेगा. अब वो विचार नकारात्मक से सकारात्मक कैसे हो, ये यहां आपको प्रयास करना है. यू वुड हैव टू डू समथिंग. जो भगवान ने कहा, प्रथम भगति संतन करी संगा. अब रोग हुआ है तो कहां जाएंगे आप? मैकेनिक के पास तो नहीं जाएंगे ना. If you're not feeling well, you'll go to a doctor. Simple. आपको अपने भीतर परिवर्तन लाना है, तो जो भीतर तक उतरने की कला जानता है उसी के पास तो जाना पड़ेगा ना आपको. और मेरी दृष्टि में इसमें आपका कोई और विचार भी हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में एक संत ही ऐसा है जो 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 जाति नहीं पूछता, जो कुल नहीं पूछता, जो रंग रूप नहीं देखता, जो स्त्री पुरुष का भेद नहीं करता. हरि को भजे सो हरि का. वन हुज लाइफ एनर्जी इज एलिवेटेड, जिसकी चेतना का आरोहण हो चुका है, जो देह के धरातल पर नहीं मिलता आपसे, जो चेतना के धरातल पर आपसे मिलता है. गुरु का यही लक्षण है. गुरु कभी भी आपको दैहिक धरातल पर नहीं मिलेगा, और कभी भी गुरुजनों से देह से संबंध जोड़ने की भूल करना भी नहीं. पहली बात तो यदि गुरु होगा तो उससे वो संबंध जुड़ेगा ही नहीं, उससे कभी वो संबंध प्रतिष्ठित नहीं होगा. मैंने देखा, और आपको एक और बात बताऊं अपने अनुभव से, प्राय करके शरीर से गुरुजनों के बहुत निकट रहने वाले लोग उनके लाभ से वंचित रह जाते हैं. बस उनको ये लगता है गुरुजी तो अब हमारे हैं, और ऐसे लोग प्राय करके शिष्य कम ही होते हैं. मन से वो गुरु के भी गुरु होते हैं. एक व्यक्ति मिला, बोले महाराज कोई बढ़िया ऊंची बात बताइए. ऊंची बात. पहले तो उसने कहा कि मैं आपकी शरण में हूं. मैंने कोई ऊंची बात बताइए. संत बेचारे भोले भाले थे, मेरे जैसे नहीं होंगे, सच में संत होंगे. That's why I never claim myself that I am a sadhu, I am a saint, because there are number of characteristics of a sadhu and a saint जो मुझ में इस जन्म में कभी नहीं आ सकते. भक्तमाल में एक कथा आती है एकनाथ जी की. वो गोदावरी स्नान करने जाते थे, और एक पठान, वो स्नान करके आते थे और पठान उन पर कुल्ला कर देता था. ऐसा करते करते उन्होंने 108 गोदावरी के स्नान किए, और जब वो 108वां स्नान करके लौटे तो पठान उनके चरणों में पड़ गया. बोले महाराज आपके जैसी सहनशीलता मैंने किसी में नहीं देखी. और एकनाथ जी महाराज क्या उत्तर देते हैं? बोले मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, बचपन से मेरी इच्छा थी किसी दिन 108 स्नान करूं गोदावरी का, और मैं प्रमाद कर जाता था, आलस्य के कारण कभी कर नहीं पाया. आपने मेरा सहयोग किया. आपको सच बताऊं, जिस दिन मैंने ये कथा पढ़ी पहली बार, उसमें लिखा था संत एकनाथ. उस कथा का शीर्षक था संत एकनाथ. फिर मैंने कहा कि भाई अगर संत ऐसा होता है, तो मैंने अपने आप से कहा तू तो 7 जन्म भी नहीं बन सकता. हमारे मुझ पर कोई ऐसा करने का प्रयास करे तो पहले तो मैं वो पठान का ही हिसाब बराबर करूं, दूसरा स्नान तो मैं सोचूं देखा जाएगा. तो संत का भाई अपना एक गुण होता है. इसीलिए आई नेवर क्लेम माई सेल्फ अ संत और अ साधु. आई कंसिडर माई सेल्फ जस्ट अ साधक. मैं तो अपने आप को साधने का प्रयास कर रहा हूं, और सौभाग्यशाली हूं कि रास्ता लंबा हो और हम सफर अच्छा मिल जाए तो जल्दी कट जाता है. तो मैं इस विषय में सौभाग्यशाली हूं. रास्ता लंबा था, आप लोग बीच में मिल गए, हरि नाम गाते गुनगुनाते चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो मन में यह विश्वास है भाई आज नहीं तो कल पहुंच भी जाएंगे. जो यहां तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा. तो क्या कह रहा था मैं अभी? ऊंची बात.
गुड। आपको बड़ा पुण्य मिलने वाला है इसका, इस सत्र का। हाँ आपको। तो महात्मा ने कहा भाई ऊंची बात। महात्मा ने कहा ऊंची बात? बोले बेटा राम नाम जपा करो। अरे तो सब जानते हैं, ऊंची बात बताइए कोई। तो बोले रामायण की। अरे रामायण में खूब जानता हूं, कि ऊंची बात बताइए। हमको भांति भांति के श्रोता मिलते। एक बार एक पंडित जी गांव में कथा सुना रहे थे रामायण की, 8 दिन तक 1 रुपया भेंट नहीं किया गांव वालों ने। वो कथा पूरी करने से पहले अपनी पोथी लपेटे अगले गांव में चले गए। अब पंडित जी अगले गांव में पहुंचे, अगले दिन वो सब गांव वाले भागे। पंडित जी को लगा शायद इनको अक्ल आ गई होगी कि बिना दक्षिणा के कथा नहीं सुनी जाती। तो गांव वाले कहने लगे आप जो कथा सुना रहे थे ना, हम तो केवल ये पूछने आए हैं कि राक्षस राम थे या रावण? तो पंडित जी ने कहा कोई नहीं थे। बोले राक्षस तो मैं हूं, जो तुम जैसे ब्रह्म राक्षसों को कथा सुना रहा था। बोले वो कोई राक्षस नहीं थे, मैं राक्षस हूं। तो ये भी ऐसा चेला मिला। बोले ऊंची बात बताओ, और ऊंची। तो बोले रामायण। अरे रामायण में जानता हूं। तो बोले गीता? बोले हाँ थोड़ा इसका बताओ। तो बोले गीता तो मैं कल से सुनाऊंगा, आज तुम्हें गीता का महात्म्य बताता हूं। और गीता का महात्म्य क्या है कि सर्वा उपनिषदा गावो दुग्धा गोपाल माधव, कि जितने सब उपनिषद हैं वो गैया के जैसे हैं, और उन गैया का दूध दोहने वाले गोपाल श्री कृष्ण हैं। और इस श्लोक की बड़ी लंबी व्याख्या महात्मा ने कर दी। व्याख्या पूरी हुई और पूछा बेटा कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो। अरे नहीं हमको सब समझ में आया। अब महात्मा ने कहा समझ में ही आया तो वो मुझे गुरु ही काय को बनाया। मेरे अच्छा हमारा सम्मान करने के लिए पूछ लो, मुझे भी लगे मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा चेला है, कुछ पूछता है मुझसे मैं तुझे बताता हूं। बोले नहीं जो आपने व्याख्या की वो तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आप बीच बीच में कहते थे दौग्धा गोपाल माधव, दौग्धा गोपाल माधव। ये पूरे प्रसंग में ये 2 गधा कौन थे? बात तो मैं आपकी सब समझ गया, आपने बड़ी ऊंची बात मुझे बताई। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ये 2 गधा इस पूरे प्रसंग में थे कौन? गुरु जी ने कहा चल देना अच्छा है यहां से, ऊंची बात। तो इससे पहले क्या कह रहा था मैं? जलेबी में मन अटक जाना स्वाभाविक है भाई। मैं ये कह रहा था कि भाव आपकी ऊर्जा है। ऊर्जा का ना तो सृजन करना संभव है ना उसे नष्ट कर देना। ऊर्जा का रूपांतरण संभव है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और उसके लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा जो भीतर तक उतरना जानता हो। और मेरी दृष्टि में अगर तन को छोड़ मन पर सीधे किसी की दृष्टि जाती है तो वो संत की जाती है, साधु की जाती है। इसीलिए महादेव मानस में भक्ति के दाता होते हुए भी भगवान से कहते हैं हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। मेरा छोटा सा अनुभव आपसे निवेदन करूं, सतपथ पर किसी का जीवन रहा है कभी तो वो केवल केवल और केवल सत्संग की कृपा से रहा है। जिसके जीवन में साधु संग है वो तो भटक भी जाए तो चिंता नहीं, वो भटकेगा तो फिर सतपथ पर आ जाएगा। और जिसके जीवन में सत्संग सतत नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग सहज नहीं है, वो सतपथ पे भी चलाए तो आज नहीं तो कल भटक जाएगा। जिसके जीवन में सत्संग है वो भटका भी है तो आज नहीं तो कल सन्मार्ग पर आ जाएगा। और जिसके जीवन में सतत साधु संग नहीं है, जिसके जीवन में गुरुजनों का अनुशासन नहीं है, जिसके जीवन में गुरु की डांट फटकार नहीं है, जिसके जीवन में गुरुजनों का ताड़न नहीं है, वो आज सतपथ पर भी है तो कभी ना कभी भटक सकता है, भटक जाएगा। क्योंकि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
गुरु का अनुशासन, कबीर कहता है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। मिट्टी का टुकड़ा एक सुंदर पात्र बनता है, उस मिट्टी के टुकड़े और पात्र बनने के मध्य में कुम्हार है। कुम्हार है जिसने परिश्रम किया है, जिसने भीतर से सहारा देकर बाहर से चोट मारी है। किस लिए? कि वो सुंदर पात्र बने, देवता को अभिषेक करने के काम आए, प्रभु की सेवा में काम आए। इसीलिए सत्संग के लिए प्रार्थना करिए, पुरुषार्थ करिए। सत्संग के लिए पुरुषार्थ क्या है? भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन में, आपकी कृपा से जीवन में कोई साधु संग मिल जाए, संत संग मिल जाए।